और दूसरा जो देखा झारखंड ने, एक पुत्र इस आधुनिक युग में पुत्र ने जिस तरह से झारखंड के मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए लगातार 3 महीने तक अपने पिता की सेवा की, हेमंत सोरेन ने नए जनरेशन को एक बड़ी सीख दी। अंदर की बात जो मुझ तक है सूचना सर, झारखंड के परिदृश्य में भाजपा के दिल्ली दरबार ने भी तय कर लिया है कि अब संगठन को मजबूत करना है। और इसी तरह हम लोग ये झारखंड से और मैं बिहार से आपके समक्ष उपस्थित होते रहेंगे, आते रहेंगे नए नए खबरों के साथ और उसके विश्लेषण के साथ। क्या सर? नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। जोहार। स्वराज पोस्ट झारखंड से मैं कुमार कौशलेंद्र। विवाह कौशलेंद्र कन्हैया एक ही राशि है। और आज हम लोग झारखंड से अपना कार्यक्रम के द्वय मैंने के कौशलेंद्र और कन्हैया, तो यही झारखंड देखेंगे और मैं बिहार और झारखंड दोनों देखूंगा, लेकिन यहाँ यही देखेंगे। तो बताइए कि कौशलेंद्र जी, अपने व्यूअर्स को, आज तो आप हम लोगों ने माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री डिफेंस संजय सेठ जी ने उद्घाटन तो कर दिया स्वराज पोस्ट का। सारे गणमान्यों ने, लगभग अधिकांश गणमान्यों ने हमारे कार्यक्रम को ग्रेस किया और आदरणीय दिशोम गुरु के देहांत के कारण बहुत सारे लोग नहीं आ पाए। अभी एक शोक की लहर है। इसी बीच चूंकि अभी सावन बीता जाने वाली स्थिति थी, हम लोगों को सावन में ही शुरू होना था, तो आज से दर्शकों झारखंड में भी स्वराज होगा। और स्वराज मतलब स्वराज पोस्ट जुड़ना है, धड़ाधड़ जुड़ना है और बात एकदम महीने भर में मिलियन पहुंचना है। ये वादा आपसे हम लेना चाहते हैं सर। हाँ भाई, तो वादा तेरा वादा, वादे पर तेरा मारा गया। आपका वादा तो अब तो विवाह है ना जी, यहाँ तो विवाह हो रहा है। अच्छा, ये झारखंड में आप जो चाहते हैं, जिस तरह की खबर चाहते हैं, हम वही परोसेंगे क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल झारखंड सेंट्रिक हम लोगों के यहाँ जो स्पेशल शोज आते हैं या फिर आपके जो कार्यक्रम हैं, वो कार्यक्रमों को, चूंकि अल्टरनेटिव मीडिया का जमाना है, अब जमाना अल्टरनेटिव मीडिया का है, और अल्टरनेटिव मीडिया में हम जितने तकनीकी संसाधनों से सुसज्जित हैं, हम सौभाग्यशाली हैं। हमारे संस्थान में जो हम लोग डंडी नहीं मारेंगे, हम, लेकिन थोड़ा स्वाद आ जाए इसलिए थोड़ा चटनी उटनी तो जरूरी है क्या? जी। उतना तो देना पड़ेगा ना। जी। धनिया का चटनी हो, कुछ मैंने, जिससे खबर जो है चटकदार हो जाए, वो हम काम करेंगे। अच्छा, अभी झारखंड में अभी तो सावन है, शिबू सोरेन जी के जाने के बाद माहौल थोड़ा गमगीन है, फिर भी क्या अभी कुछ है झारखंड में 2-4 दिन के अंदर? अभी ऐतिहासिक डेवलपमेंट देखने को मिला सर। हाँ। ये गुरु जी का जाना और गुरु जी के अंतिम यात्रा में जिस तरह से दलीय धारा को तोड़ के जिस तरह से लोग उमड़े ना, ये इस पर एक इतिहास लिखा जाएगा, एक पॉलिटिकल इतिहास। कोई भी पार्टी के लोग हों, कुछ भी हों, और गुरु जी के जाने का गम सबको था। दिशोम गुरु, वो दिशोम गुरु जिनसे महिलाएं अपने गर्भस्थ शिशु को स्पर्श कराती थी, गुरु जी। हाँ, इतना सम्मान जी, इतना सम्मान था पूरे संताल समाज में कि एक बार गुरु जी मेरा गर्भ छू दीजिए कि मेरा बच्चा आपके जैसा बने। और वो दिशोम गुरु जब चले गए, 81 साल की उम्र में बीमार थे, और उसमें 2 चीजें देखने को मिली। एक तो दिशोम गुरु के जाने पर जनता जिस तरह से वो उनके लिए उमड़ पड़ी, कोई जाति धर्म दल कोई बाधा नहीं रहा, सब तोड़ दिया बैरियर। उनके गांव में 8 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया था। अच्छा, मतलब वो नेताजी लोग नहीं पहुंच सके जिनके पास सिक्योरिटी था, बाकी तो लोग पगडंडी लांघते हुए पहुंचते गए। और दूसरा जो देखा झारखंड ने, एक पुत्र इस आधुनिक युग में पुत्र ने जिस तरह से झारखंड के मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए लगातार 3 महीने तक अपने पिता की सेवा की, हेमंत सोरेन ने नए जनरेशन को एक बड़ी सीख दी। एक पांव यहाँ रहता था उनका और एक पांव लगातार हॉस्पिटल में मौजूद रहते थे।
मुख्यमंत्री लगातार रहे। और उस दिन भी विधानसभा में सेशन चल रहा था, अचानक उन्हें फोन आता है और वहां से निकलते हैं, सीधे एयरपोर्ट से भागते हैं और दूसरे दिन फिर मैसेज करते हैं। अच्छा, ये शिबू सोरेन जी पैदा हुए तब के हजारीबाग अभी रामगढ़ जिला जी नेमरा। लेकिन पॉलिटिकल अपना कर्म भूमि उन्होंने दुमका को बनाया था, क्यों जी? ऐसा है कि ये जब विप्लवी थे गुरुजी, महाजनी प्रथा के विरोध आंदोलन करते थे और महाजनों से इनकी लड़ाई थी। लोगों ने हमेशा गुरुजी ने बहुत दफा कहा, दिकू से हमको कोई दिक्कत नहीं है। दिकू मतलब जो बाहरी है, दिकू से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है उन सूदखोर महाजनों से जो सताते हैं। और महाजनी आंदोलन के खिलाफ ये चल रहे थे। उस समय इमरजेंसी था और इमरजेंसी के टाइम में इंदिरा गांधी ने केबी सक्सेना को, केबी सक्सेना उस समय धनबाद के डीसी थे, केबी सक्सेना को लगाया कि उनको मुख्य धारा में लेके आओ। तो ए.के. राय, कॉमरेड ए.के. राय जो वहाँ के सांसद हुआ करते थे, कॉमरेड ए.के. राय, स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन ने मिलकर उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया। तो ये भी तो सीपीआई कम्युनिस्ट नेता थे गुरुजी। नहीं, गुरुजी विप्लवी थे। हाँ, विप्लवी थे तो कम्युनिस्ट विचारधारा थी। लेकिन फिर दल बना उस समय, उसी समय सर ये हुआ था बांग्लादेश का एक बात। लेकिन इसी से संबंधित एक बात बता दें, जवानी में ज्यादातर युवा जो होते हैं ना, जवानी में वो कम्युनिस्ट आदमी होता है, ये पता है कि नहीं? कई पत्रकार हो, अफसर हो, जैसे आप IAS अफसर IPS देखिएगा, जब पहला बार बनेगा तो आएगा जिला में तो पूरा एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाएगा, नहीं समझे? ये करो वो करो, तो अरे बड़ा तो गजब बरियार समझे कि हेलमेट चेकिंग करेगा DMI में भाई। और वही कुछ दिनों के बाद एकदम सिस्टम में जो है नहीं जी तो हो जाता है। जी। उस समय मैं बता रहा था सर, जब बांग्लादेश मुक्ति चल रहा था, बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी के नाम पर ही उसी तर्ज पे नाम रखा गया झारखंड मुक्ति मोर्चा। अच्छा। उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा बंग मुक्ति वाहिनी थी ना, मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान, उसी तर्ज पे यहाँ रखा गया झारखंड मुक्ति मोर्चा। बाद में फिर एक कॉम्बिनेशन बना गुरुजी के साथ। गुरुजी संथाल समाज से आते थे। और एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा गुरुजी के बारे में, वो संथाल समाज से आते थे और सिर्फ वो संथालों के नेता नहीं रहे, सारे पीड़ितों के। अब लोगों ने कहा कि नहीं, आदिवासी के लीडर हैं, तो एक इन्होंने समीकरण बनाया है यहाँ पे, महतो, मांझी, मुस्लिम। मांझी तो खुद हुए वो आदिवासी, संथाल समाज के, और बाकी आदिवासी। और यहाँ जो ये महतो हो गए कुर्मी समाज, जो आदिवासियों के बाद यहाँ सबसे ज्यादा परसेंटेज है जिनका, मतलब 22 से 23 सीटों पर उनका दावा है कि विधानसभा में हम जीत का मादा रखते हैं, और लोकसभा की 7 सीटों पर कुर्मी समाज के लोग। तो आदिवासी कुर्मी समाज बहुत है, हाँ, मतलब सेकंड, आदिवासी के बाद सेकंड। आदिवासी 20% से ज्यादा हैं, तो कुर्मियों को कहना है कि हम भी 17-18% हैं। अच्छा। और हालांकि बहुत लोग सेफोलॉजिस्ट कहते हैं कि 11-12 हैं, इस पर विवाद है। अब जब गिनती होगी, गणना होगी तो पता चलेगा, लेकिन इफेक्ट है सर। और दूसरा जो मैं इंटरेस्टिंग बात बता रहा था, गुरुजी मतलब लोग समझते थे शिबू सोरेन हड़िया दारू। आपको पता है सर, गुरुजी शराब के सबसे बड़े विरोधी थे। गुरुजी मीट, मछली, मुर्गा कुछ नहीं खाते थे, शुद्ध शाकाहारी आदमी थे। और हमारे CM भी वेजिटेरियन है, हेमंत सोरेन भी वेजिटेरियन है, वो भी नहीं खाते हैं। तो लोग एक मिसकंसेप्शन था, गुरुजी हैं आदिवासी हैं तो खूब मीट मुर्गा खाते हैं। हमारी एकदम इनसे मुलाकात तो कई बार हुई, क्योंकि बिहार में सूरज मंडल के यहाँ आते थे, सूरज मंडल मीट उट बनवाते थे, तो लालू जी कहे चलो 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 मीट खा के चले गए, तो मीट खाने के। यहाँ जो झारखंड आपका जो बन रहा था, तो झारखंड बनने के समय में ये एक होटल में, तो बड़ा, जो उस समय बड़ा होटल था 2000 में, तो हम लोग लालू जी के यहाँ, लालू प्रसाद यादव के यहाँ बैठे हुए थे, तो शिबू सोरेन जी सुबह सुबह आए, और जो महिला जो मंत्री हैं, क्या नाम है उसका, कांति, नहीं अन्नपूर्णा ये सब। तो आए तो गुरु जी तो कुछ लाए थे खाने के लिए, तो लालू जी से कहे कि खा लीजिए, तो बोले कि हम मुँह नहीं धोए हैं, अभी हम खाएंगे नहीं, हम मुँह नहीं धो ले। भोजपुरी में कह रहे आप तो शेर आदमी हैं, शेर मुँह धोता है। तो लालू बोला कि शेर तो बहुत कुछ नहीं धोता है। आप क्या चाहते हैं? और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं सर, इन लोगों से मोटरसाइकिल चलाते थे गुरुजी, गजब। लेकिन ये दोनों की जोड़ी थी, सूरज मंडल और उस दौर में, शुरुआती दौर में। हाँ,
और वो जोड़ी लेकिन टूट गई है। टूट गई बाद में, जब गुरुजी उधर कुछ मामलों में उलझ गए थे। जब यहाँ जैक का गठन हुआ तो चेयरमैन थे, अच्छा। उपाध्यक्ष थे सूरज मंडल, और उसी वक्त से जो दुराव शुरू हुआ। गुरुजी तिहाड़ में थे और यहाँ बाकी लोग, जैक में मंत्री का दर्जा मिला था तो बाकी लोग तो धीरे। अच्छा, ये बताइए हमको कौशलेंद्र जी, थोड़ा पॉलिटिक्स बात ही करिए। हमारे जो व्यूअर्स हैं ना, ये भी बड़ा ढीठ हैं, ये खाली पॉलिटिकल जो है बहुत इसमें इनका दिमाग रहता है हमें ना, कि पॉलिटिकल दूसरा बढ़िया कीजिएगा ना तो व्यूज़े गिर जाएगा हम लोग का। इसे ध्यान रखिएगा ये। अच्छा, ये यहाँ जो बीजेपी की जो राजनीति है, कुछ लोगों से बात हो रही थी तो बता रहा था कि यहाँ 5 गो खेमा हो गया है, 5 गो चीफ मिनिस्टर फॉर्मर हैं, अब 5 बीजेपी में हैं। चंपई सोरेन हो गए, अर्जुन मुंडा हो गए, बाबूलाल मरांडी हो गए, रघुबर दास हो गए, मधु कोड़ा हो गए, तो 5। तो यही पंचकर्मा करते रहिए। क्या है क्या ऐसा? सर 5 तो अपने हैं। इलेक्शन लड़ने के बाद समय लोग 7 HP का इंजन लेके आए थे। एक तो शिवराज मामा थे एक्स सीएम, शिवराज सिंह चौहान यहाँ प्रभारी थे, हेमंता विश्व शर्मा सीएम थे। मतलब यहाँ 7 HP के सीएम इंजन से लोग लड़े थे। लेकिन उस समय जो परिस्थितियां हुई कि हेमंत सोरेन ने उस रिकॉर्ड को छू लिया जो आज तक जेएमएम नहीं छुई थी, 34 सीट। गुरुजी के जमाने में 18-22 यही पे अटक जाते थे। हेमंत सोरेन ने इस दफा 34 के आंकड़े पर पहुंचा दिया। और हेमंत सोरेन के बूते कांग्रेस 16 सीटों पर पहुंची दोनों दफा। कांग्रेस झारखंड गठन के बाद कभी भी इतना विधायक का मुंह नहीं देखी थी जितना झामुमो के साथ रह के देखी झारखंड गठन के बाद। आपको क्या लगता है जिस स्थिति में अभी एनडीए क्या कहें, बीजेपी ही कहें, अरे वो आजसू के हैं, वो तो क्या करते हैं पता नहीं, सुदेश महतो जी, तो क्या लगता है आपको जो जिस स्थिति में है भाजपा, तो वो यहाँ महागठबंधन की बात करें लेड बाई जेएमएम, वो लड़ाई लड़ पाएंगे लोग? अंदर की बात जो मुझ तक है सूचना सर, झारखंड के परिदृश्य में भाजपा के दिल्ली दरबार ने भी तय कर लिया है कि अब संगठन को मजबूत करना है यहाँ जी। संगठन, चूंकि जो संगठन यहाँ पर गोविंद जी, कैलाशपति मिश्र और बाकी जो दिग्गज थे यहाँ शुरुआती दौर में गांव-गांव प्रवास करके जिस तरह खड़ा किया था, वो संगठन अभी एकदम तार-तार हो गया है और संगठन पर कब्जा हो गया है। मतलब वो आर्टिफिशियल लोगों का, कार्यकर्ता दूर हो गए हैं। तो फिर से आसार बन रहे हैं। जैसे गवर्नर थे उड़ीसा जो रघुवर दास, जो 5 साल यहाँ रहे चीफ मिनिस्टर, उनकी वापसी हुई तो ये आसार बन रहे हैं कि शायद रघुवर दास को, चूंकि आदिवासी संगठन की कमान दे दी जी, क्योंकि आदिवासी टोटली अब जेएमएम और महागठबंधन के साथ चले गए। 5 की 5 लोकसभा सीटें चली गई और सारी की सारी ये विधानसभा, एकमात्र सीट बच गई वो चंपई सोरेन वाली। चंपई सोरेन बीजेपी में आए थे, वो जीते, बाकी सबकी सब सीटें चली गई। तो अब भाजपा को क्या है, सदान, जनरल और बाकी जो उनका वोट बैंक है उसको वैश्य समाज, उसमें सदान यहाँ बहुत हैं, तो वैश्य समाज के नजरिए से अब रघुवर दास को। अच्छा, ये बताइए अभी टाइगर जयराम जो हैं उनकी राजनीति कैसी चल रही है? जयराम महतो एक लड़का, 29 साल का लड़का, 29 साल के लड़के का उभार होता है। हम लोग कुर्मी पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, कुर्मी जाति से, वो भी उसी जात से आते हैं। तो ये कुर्मी जाति में सर पहले क्या होता था कि क्षेत्रीय छत्रप होते थे। जैसे विनोद बाबू थे, विनोद बिहारी महतो, उनका धनबाद और कोयलांचल में था। निर्मल महतो थे, उधर लोहांचल में थे। यहाँ से रामटहल चौधरी थे और उधर शैलेंद्र महतो थे, उधर जमशेदपुर के तरफ। तो इस तरह से बटा हुआ था, हर जगह अलग छत्रप थे। लेकिन ये पहला लड़का उभरा है जिसको पैन झारखंड कुर्मी यूथ, 25 साल का हो गया है झारखंड, और जो नया जनरेशन आया है ना, उस जनरेशन को अब इस लड़के पे पूरा भरोसा हो गया। तो जो भीड़ उमड़ती है ना, इसकी स्वतः स्फूर्त भीड़ उमड़ती है। मतलब एकदम अपना लगा के एकदम लोग पहुंच जाता है। थोड़ा यंग वाला है, गाड़ी के ऊपर खड़ा हो जाना, स्कॉर्पियो के ऊपर खड़ा हो जाना, मैंने यंग है तो लोगों से मतलब है ना भाई? जी कनेक्शन है, और धीरे धीरे तो क्या कनेक्शन सैयारा वाला है है ना वही ना, तो कनेक्शन का मतलब वही होता है। आपको याद होगा सर, झारखंड गठन के टाइम में सुदेश से यहाँ से जीत के गए थे, यूजीडीपी से 2 जने जीत के गए थे। यूजीडीपी से एक जीत के गई थी वो जो अभी सांसद हैं चाईबासा से, जेएमएम में है, जोबा मांझी। उनके पति की हत्या हुई थी, मांझी जेएमएम के नेता थे। तो जोबा मांझी यूजीडीपी से जीती थी और एक यूजीडीपी से जीते थे सुदेश महतो। सुदेश 25 साल की उम्र में बने थे विधायक,
झारखंड गठन हुआ तो सुदेश को यहाँ मंत्री बनने का मौका मिला। उसके बाद उनका दल 2, 3, 7 तक गया। एक आदमी बता रहा था कि बड़ा बढ़िया विश्लेषण कि बताइए वो 25-30 सीट जीतने का हम सपना देखते हैं। एक अकेले जीते थे तो मंत्री बने, 2 सीट जीते तो गृह मंत्री बने, 3 सीट जीते तो डिप्टी सीएम बने, तीनों पर उनको मना या 5 सीट जीते, जो भी है। सर ये सियासत में जब उतार चढ़ाव होता है ना तो लोग नेगेटिव बातें करते हैं। सुदेश महतो का भी एक कद सियासी कद तो बना, लेकिन वो जो समाज है कुर्मी समाज में, चूंकि जयराम का उभार हुआ, सुदेश का भी 2.5 दशक। अच्छा, जयराम देखते हैं काफी एग्रेसिव तरीके से राजनीति कर रहे हैं ना। हाँ अभी, लेकिन अब धीरे धीरे मैच्योरिटी आ रही है। विधानसभा भी आते हैं जयराम में तो प्रिपेयर्ड होके आते हैं। जो बात करते हैं यंग लड़का, तैयारी करके आना, मतलब ये नहीं कि बोलने में दिक्कत है। अरे वही जो मैं आपसे बता रहा था शुरू में, जो नहीं जवानी में होता है। तो एक किस्सा बता करके मैं चूंकि बता भी देता हूँ, बताया हूँ कि लालू प्रसाद यादव सीएम थे और सिवान में एक मंत्री थे शिवशंकर यादव। तो उनके बेटे को वहाँ के एसपी ने बड़ी पीटा पकड़ करके। तो वहाँ से फ़ोन किए लालू यादव को कि देखिए ना हमारे बेटवा को पीटा है, एसपी मंत्री के बेटा को पीटा है। तो लालू फ़ोन लगाओ, फ़ोन लगा, चल देखते हैं, जाओ अब नहीं पीटेगा। फिर समझिए कि सर तो और पीट दिया है। तो फिर तीसरा बार भी किया। तो तीसरा बार जब लालू यादव फ़ोन किए तो जो पर्सन ऑन टेलीफोन ड्यूटी कहा कि सर साहब नहीं है। तो लालू प्रसाद चीफ मिनिस्टर थे उस समय, कहीं कैसा सीएम फ़ोन कर रहे हैं और भाग गया, फ़ोन ही छोड़ करके भाग गया है, ये कौन है भाई। और उधर मंत्री जी चिचिया रहे थे, बेटा को पिटाए थे तीसरी बार। राधा मोहन झा थे, कहे जी क्या हुआ है, कहाँ किसको माई बहन गाली दे रहे हो। तो लालू प्रसाद जी अरे देखिए ना ऐसा हो गया, 3 बार वो पीट रहा है, अब कह रहा है कहिए नहीं। तो वही मुझे आज भी याद है, राधा मोहन झा ने कहा कि जवानी में वो मतलब पहला एसपी बना है तो वो सब जो है पूरा समाज बदलने का ठेका लेते, दिमाग में ही घूमते रहता है, ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे। आराम से रहो, सिस्टम है। और जब सिस्टम में वो आ जाएगा, शादी होगी, ब्याह होगा, मेहरानों कहे कि लिपस्टिक लावो, हई लावो, हव लावो, तो समझिए कि इतना बन जाएगा भ्रष्ट। सही में वो एसपी में नाम नहीं लूँगा, मैंने महाभ्रष्ट बन गया। तो एक सिस्टम होता है। तो उसी तरह जयराम जो है ना, तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि सिस्टम में आ रहे हैं। क्या ऐसा है कि नहीं? नहीं सर, एक पीरियड के बाद राजनीतिक क्षय होता है, लेकिन सबका नहीं होता है। अब जो सुदेश भी जब उभरे थे तो उभार बहुत भयानक था और वही युवा इनके साथ थे। आज चूंकि युवाओं का, उसके जो सपोर्टर है ना जयराम महतो के, मैंने कई बार कहा भी कि जो आपके सपोर्टर हैं सब तो वोटर नहीं है। तो जयराम महतो का कहना, रुकिए ना सर, 29 तक मेरा सपोर्टर सब और वोटर हो जाएगा। तो ये लोग वहीं तक जाएंगे। मुश्किल से मुश्किल सर 12 सीट 13 सीट, हालांकि उनके कार्यकर्ता बोलते हैं अगली सरकार हमारी सरकार, और हानि होगी सुदेश महतो को। इन दोनों में फाइट होगा बस बराबर। जैसे कैसे प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अर्श पर नहीं था पर्स पर सरकार हमरे बनता है। जी तो 20-20 हजार का कार्ड भी देने लगे। जी सरकार बनी तो 20,000 खट दिन निकाल लिया जाए। कार्ड भी दे रहे हैं, हमको जैसा पता चला। बहुत ज़्यादा समय हम लोग आज नहीं लेंगे। आज शुरुआत आज नहीं, शुरुआत तो 2-3 दिन पहले ही आपने कर दिया था, गुरु जी के देहांत के दिन। हाँ, लेकिन वो अनौपचारिक था, आज औपचारिक हो गया है। और इसी तरह हम लोग ये झारखंड से और मैं बिहार से आपके समक्ष उपस्थित होते रहेंगे, आते रहेंगे नए नए खबरों के साथ और उसके विश्लेषण के साथ। क्या सर दर्शकों से एक आग्रह होगा, बेबाक कौशलेंद्र शो जिसपे 7-5 में आप हमसे जुड़ते थे, बेबाक कौशलेंद्र शो अब स्वराज पोस्ट पर आएगा रेगुलर 7:05 5 मिनट का है, 7 बजे का है ना। मैंने 5 का है, आप लगा दिए हैं। मतलब एक शुरुआत हुई थी उस वक्त से 7-5, जैसे अपने यहाँ से एक शो आता है दोपहर में, वो उर्वशी करती। अच्छा, तो उर्वशी जो शो करती हैं उसको हम लोगों ने 3-5 में करते थे। तो उस शो का नाम ही रख दिया हमने क्या 3-5। तो 3-5 तो गाँव में दूसरी चीज कहा जाला, बड़ा 3-5 करेला ये नहीं करता है, बहुत खतरनाक आदमी 3-5 करता है। वो मत कीजिए। नहीं, उसमें बड़ा रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम रहता है जिसमें बहुत सारी झारखंड से संबंधित या देश विदेश से संबंधित रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम उसमें डलवाते हैं हम लोग, और एक बेबाक शो, और बाकी नए नए शोज आएंगे। बस अब आपको इंतजार नहीं करना है, इंतजार नहीं करना और स्वराज का झंडा बुलंद करना।